शेख मोहम्मद साहब लोटे वाले बाबा हुजूर गौसे आजम के खिताबी दो दरवाजे पे खड़े होकर ज़ाहिरीन की खिदमत किया करते। और खिदमत क्या थी? लोटे में पानी भरना, ज़ाहिरीन को पेश करना। अगर वज़न की आदत है, प्यास की शिद्दत है या कोई और भी ज़रूरत है तो वो अपनी ज़रूरतें पूरी करते। इनका काम ड्यूटी सरकार गौसे आजम से यही लगा दी। अब ये दो वली हुजूर गौसे आजम की खिदमत में मुलाकात के लिए आए। उनके चेहरा देखकर और ये उनका वाक़या हो गए और सोचा कि इनकी खिदमत करी जाए, इनके साथ चला जाए। यहाँ पे कई साल मैंने खिदमत करी, लोटे में पानी भर भर के इतना पिलाया कि बगदाद में लोटे वाले बाबा के नाम से मशहूर हो गया। लोग मेरा नाम कम जानते, अब सब लोटे वाले बाबा मुझे कहते, इतनी खिदमत की। अब इन दोनों वलियों के साथ वो हो लिए। अब चले हैं, कई काफ़ी चल रही है, दिन गुजरा, रात गुजरी। चलने के बाद भूख की शिद्दत ने परेशान किया, परेशान हो गए। काफ़ी भूख का एहसास इन्हें सताने लगा। काफ़ी टाइम से चल रहे थे, चलते चलते काफ़ी थक गए। तो ये लोटे वाले बाबा उन दोनों अल्लाह के वलियों से कहते हैं, हजरत कल से चल रहे हैं, दिन गुजर गया, रात गुजर गई, शुरू हो गई, चलते चलते पाँव जवाब दे गए, हिम्मत जवाब दे रही है। अब कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ा बेहतर होगा, खाने को मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, कुछ खाने का इंतजाम हो जाए। जब तक हुजूर गौसे आजम की खिदमत में रहे थे, कभी खाने की शिकायत या खाने का ख्वाहिश ऐसे इजहार करने की नौबत नहीं आई थी। वक्त से पहले खाना मिल जाता था, लंगर सुबह शाम चला करता था। सरकार गौसे आजम की बारगाह में कभी ऐसे परेशानी के हालात देखे नहीं थे, इतनी मुशक्कतें मेहनतें बर्दाश्त भी की थी। अब ये चले हैं, भूख की शिद्दत से निकाल कर दिया। अल्लाह के वलियों से कहते हुजूर कुछ खाने का इंतजाम करवा दीजिए। वो बुजुर्ग कहते हैं कि भाई देखो, हम ज्यादा कुछ खाते नहीं, हम तो खाते नहीं, हम तो जिक्रुल्लाह में मशगूल रहते हैं, मसरूफ रहते हैं, अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं। कभी जरूरत होती है दुआ करते हैं, अल्लाह खाना नाज़िल कर देता है, खा लेते हैं। और दुआ कर दीजिए, हमें भी खाना नसीब हो जाए। अल्लाह के वली मुस्कुराए और तीनों बैठ गए। बैठने के बाद आपने एक अल्लाह के वली ने हाथ उठाए, दुआ करी कि अभी दुआ पूरी नहीं हुई थी, दुआ खत्म नहीं हुई थी कि आसमान से तोशा उतरा। आसमान से एक थाल करके आया जिसके अंदर 14 किस्म के खाने थे। अब तीनों बुजुर्गों ने, इन्होंने लोटे वाले बाबा ने भी और दोनों अल्लाह के वलियों ने खाना खाया। खाना जन्नती खाना, तो खाने का क्या कहना, उससे सिर्फ जिस्म की थकान नहीं उतरी बल्कि रूह भी ताज़ा हो गई। ऐसा खाना जिसने सिर्फ उनको अंदर ताकत नहीं, उनको जिस्मानी ताकत नहीं दी बल्कि रूहानी ताकत भी मैसर कर दी। जन्नती खाना का खाया, खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर चल दिए। अब चलते रहे, काफी वक्त गुजर गया, काफी निकल गए। फिर भूख ने परेशान किया, भूख की शिद्दत फिर सर चढ़कर बोलने लगी। परेशान होकर कह रहे, हजरत बहुत वक्त हो गया खाना खाए हुए, अगर फिर से खाने का कुछ इंतजाम हो जाता तो दोबारा चलने की ताकत हो जाती। वो बुजुर्ग मुस्कुराए, अल्लाह के वली थे, मुस्कुराए, मुस्कुराने का बैठ गए। अब जो दूसरे बुजुर्ग थे उन्होंने दुआ करी। अब वो दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, दुआ करते हैं, आसमान से फिर खाना नाज़िल होता है, खाना उतरता है। एक दस्तरखान उतरा, एक थाल उतरा, उसमें उम्दा किस्म के खाने, तीनों में फिर वो खाना खूब सैर होकर खाया। खाने के बाद फिर वो चल दिए। अब काफी चलने के बाद तीसरी मरतबा इन्हें फिर भूख ने सताया, भूख की शिद्दत फिर बढ़ी, थक हार कर निढाल होकर बैठ गए। हजरत चलने की ताकत नहीं है, अब चलने की सख्त ताकत नहीं है, अगर खाने का कुछ इंतजाम हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। वो बुजुर्ग कह रहे, देखो भाई, हमारा ये दस्तूर है कि हम एक के बाद एक करके दुआ करते हैं। पहले मैंने दुआ कर ली, दूसरी बार में इन्होंने दुआ कर ली, अब तीसरी मर्तबा तुम्हारी बारी है, अब तुम दुआ करो। अब ये बेचारे हाथ जोड़कर खड़े हो गए, हजरत मैं कहाँ सीधा सा बंदा, मैं आम सा बंदा, मैं तो आपकी सोबत में इसीलिए आया था कि आपकी ताकत मुझे मैसर होगी तो मेरे बारे निहारे हो जाएंगे। हुजूर गौसे आजम के गुलामी में दुआ बड़े शान से पढ़ रहा था, आपके पास आया था कि बड़े मेरे बारे निहारे हो जाएंगे, मगर यहाँ तो लेने के देने पड़ रहे हैं। धूप से परेशान कर दिया, हजरत ने क्या करूं, परेशान हो गया, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कहा नहीं, अब तो ये जो दस्तूर है वो तो करना पड़ेगा, दुआ तुम्हें करोगे, तुम करो दुआ, अब तुम्हारी बारी है। कहा हजरत मैं क्या दुआ करूं, आप अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, आप दुआ करिए ना, आपकी दुआ से तो खाना उतरता। का नहीं, अब तुम दुआ करो। अब ये बेचारा क्या करता, इसने हाथों को उठाया और हाथ उठाकर दुआ करी। अब इनकी दुआओं पर जो इससे पहले वली दुआ करते थे, एक दस्तरखान उतरता था, एक थाल उतरता था, अब इन्होंने जो दुआ करी है तो 2 थाल हाजिर हो रही है, 2 दस्तरखान उतर रही है। अब अल्लाह के वलियों ने देखा और कहने लगे, तुम्हारी ज़बान में मैं उसको मिसाल दी कि बड़े छुपे गुस्सा निकले यार तुम, अबे हमसे कहते थे तुम कुछ नहीं हो, हमसे आदमी सादा से आदमी हो, आम इंसान हो, हम अल्लाह के वली हमें कहते हो, हमारी दुआओं से एक उतरता था, तुम आम से बंदे हो गए, 2 तुम्हारा
सी दुआ करी है, ये राज को बताओ यार। हम इतने दिनों से इबादत और रियाजत करने के बावजूद दुआओं में सिर्फ एक हाल करता था, हम उस एक हाल से खाते थे, तुम्हारी दुआओं से दो हाल उतर रही है, दो दस्तरखान उतर रही है। आखिर तुमने दुआ मांगी तो क्या मांगी, कौन सी दुआ मांगी, क्या वसीला लिया दुआओं में? हुजूर गौसे आजम के वो गुलाम लोटे वाले बाबा अर्ज करते हैं, बाबा ऐ अल्लाह के वलियों सुनो, मैं कोई आमिर या मैं कोई वली नहीं हूँ, मैं सादा सा इंसान हूँ, गौसे आजम की गुलामी जिंदगी भर की है, हुजूर के टुकड़ों में पला हूँ, आपकी गुलामी करता आया हूँ। जब आपने मुझसे कहा कि मांगो तुम भी दुआ करो और अल्लाह की बारगाह में दस्तरखान की रिश्वाई करो, दुआ करो, मैंने हाथों को उठाकर अर्ज की है, अल्लाह मैं बड़ा गुनहगार आम सा बंदा हूँ, कोई मुत्तकी परहेजगार नहीं हूँ। ऐ अल्लाह ये जो दो बुजुर्ग खड़े हैं, ये जो दो अल्लाह के वली खड़े हैं, ये किसका वसीला दुआओं में लेते हैं, मैं भी उसी के वसीले से दुआ करता हूँ। ऐ अल्लाह मेरी दुआ को कबूल फरमा ले, ऐ अल्लाह मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। अब वो बाबा कहने लगे ये तो हमने बता दिया, ये तो हमारा हाल हो गया, हमने बता दिया कि क्या दुआ करी थी, अब आप भी तो बताइए आप क्या दुआ करते थे, आप दुआओं में किसको वसीला बनाते थे, किसकी वजह से आपकी दुआएं इतनी मकबूल हो रही हैं? तो वो दोनों अल्लाह के वली कहने लगे, हम जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, हम दुआ के लिए अपने हाथ उठाते हैं, तो हुजूर गौसे आजम की बारगाह में एक शख्स रहता है जो हुजूर गौसे आजम का खादिम है, गुलाम है, और लोटों में पानी भर भर के ज़ाहिरीन की खिदमत में पेश करता है। हम गौसे आजम के उस लोटे वाले बाबा की दुआओं को, उस लोटे वाले बाबा के नाम को अपनी दुआओं में वसीला बनाते हैं, जिसके सर पे अल्लाह आसमान से खाना नाज़िल फरमाता है। अब इन्होंने ये सुना, अपना दामन चाक किया और जोश के मारे उछलने लगे, कहते हैं मुझे पता नहीं था कि गौसे आजम की गुलामी में मुझे वो मर्तबा अता कर दिया है, वो रिफ़त अता कर दी है, वो मंजिल और मकाम अता कर दिया है कि अल्लाह के वली मुझे अपनी दुआओं में वसीला बना रहे हैं। मुझे ये मर्तबा सिर्फ और सिर्फ गौसे आजम की गुलामी ने अता किया है। तभी तो किसी चाहने वाले ने, आशिक ने पुकार कर कहा था कि जब उनके कदम भर देते हैं चाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देती है शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐसे जैसा आपको अर्ज किया कि सरकार गौसे आज़म की शान मर्तबा हम कितना बयान करें, हमारी ज़बानें थक जाएंगी, कलम रुक जाएंगे, हमारा इल्म जवाब दे जाएगा, मगर सरकार गौसे आज़म की शान का महत्व हम बयान नहीं कर सकते। वो मर्तबा, वो मंजिल अल्लाह ने आपको अता फरमाई थी, वो ऊंचा मकाम अल्लाह ने आपको अता फरमाया था। आज इससे बड़ा करम क्या होगा कि हम किसी भी सिलसिले से फैज़ याफ्ता हों, हम किसी भी सिलसिले से मुरीद हों, चाहे हम चिश्ती हों, सोहरवर्दी हों, नक्शबंदी हों, हम किसी भी सिलसिले से हों, चाहे वासी हों, साबरी हों, कुद्दूसी हों, अशरफी हों, नईमी हों, किसी भी सिलसिले से मुरीद हों, किसी भी बुजुर्ग के हाथ पर अपना हाथ दिया हो, मगर अगर हम चिश्ती हैं तो फैज़ान गौसे आज़म का जारी है, हम साबरी हैं फैज़ान गौसे आज़म का जारी है, हम कुद्दूसी हैं फैज़ान गौसे आज़म का जारी है, हम अशरफी हैं फैज़ान गौसे आज़म का जारी है, हम नईमी हैं फैज़ान गौसे आज़म का जारी है। किसी भी सिलसिले से हम मुरीद हों, तमाम सरासी पर अगर किसी का फैज़ान जारी है तो वो सरकार बगदाद गौसे आज़म का फैज़ान है, वो सरकार गौसे आज़म का फैज़ान है। ये मज़हर चिश्त बुखारा इराक़ और अजमेर, कौन सी किस्त पे बसरा नहीं छाला तेरा, और सारे अफ्तारे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ़े दरे वाला तेरा, काबा करता है तवाफ़े दरे वाला तेरा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमें हुजूर गौसे आज़म की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आपसे सच्ची अच्छी पक्की मोहब्बत अता फरमाए, वलियों से हमें मोहब्बत उल्फत चाहत अता फरमाए, और उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। नारे बहुत लगा दिए हमने, सरकार गौसे आज़म का दामन नहीं छोड़ेंगे, बहुत नारे लग चुके, हुजूर गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे। हमने नारे लगा लगा के महफिलों को जमीन से शामियाने के
پہنچا دیا کہ ہم اپنے پیر کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اب ایک نعرہ اور لگانا چاہیے. جس طرح ہم سرکار غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے, اسی طرح ہم سرکار غوث اعظم کا کریکٹر بھی نہیں چھوڑیں گے. ہم غوث اعظم کی سیرت بھی نہیں چھوڑیں گے. ہم غوث اعظم کا طریقہ بھی نہیں چھوڑیں گے. ہم غوث اعظم کا اسلوب بھی نہیں چھوڑیں گے. جس طرح ہم سرکار غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے, جس طرح ہمیں ان کے دامن سے پیار ہے, ایسے ہی ہمیں ان کی زندگی سے, ان کے حرکات سے, ان کے اقوال سے, ان کے افعال سے, ان کے کردار سے پیار ہونا چاہیے. ہمیں ویسے ہی ان کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو سرکار غوث اعظم کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز بات تھا. میرے ساتھ آپ سب بھی پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.